अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मेरे तमाम देखने वाले चाहने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और ईद कुर्बान मुबारक, ईद उल अज़हा सब दोस्तों को, ख़ुसूसन यूट्यूब की फैमिलीज़ को बहुत बहुत मुबारक हो। और यूट्यूब फैमिली जितने भी दोस्त मेरे वीडियो देख रहे हैं जिस जिस कंट्री से, उन तमाम को, तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक। आज का व्लॉग अहम होने जा रहा है। आज की व्लॉग पूरा देखिए, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। और आज के व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और एक न्यू चीज़ हम लोग लेके आए हैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। आज हमारे साथ खड़ा है शहबाज खान। सुबह सुबह इसने कुछ ऐसा न्यू चीज़ ले आया है, तो अभी इनसे पूछते हैं कि क्या चीज़ लेके आए हैं। शहबाज, क्या चीज़ लेके आए हो? चलो। यहाँ है? क्या चीज़ है पहले बताओ। कबूतर है। कबूतर? तो कबूतर बाद है। सुबह सुबह गई जब मैं निकला हूँ बाहर तो मैंने देखा कबूतर हाथ में था, ये अंदर गया। दूसरे घर में मेरे ऑलरेडी हैं, यहाँ पे नहीं थे ना। ये देख रहे हैं आप लोग, कितने प्यारे प्यारे हैं। ये चेक करें, जूमिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये चेक करें, जोड़ी आई हुई है कबूतरों की, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये ले आए हैं छोटा भाई, इनको शौक़ है थोड़ा सा, इनकी शौक़ भी पूरा हो जाएगी। वहाँ पे इसको भाई ने उड़ाने नहीं दिए और नौजवान छोटे की देखो जोश, इसने 2 दाने वहाँ से उठा के ले आए हैं कि वहाँ पे भाई उड़ाने नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे मैं अभी रखूँगा इनको, यहाँ से ये उड़ाऊँगा। ये कमरा तो मुर्गी का बना था, लेकिन ये हो गया कबूतरों का। अब ये शहबाज खान है, इसे इंटरव्यू लेते हैं, चलते हैं उधर चलते हैं। ये मुर्गी भी यहाँ पे घूम रही है। ये मुर्गी उनसे लड़ती है यार, फिर क्या करें इसका। ये उनको जो है ना बजा बजा के मारती है। आज बजा बजा के मार रही थी, तो हमने उनको जो है ना वो अंदर बंद कर दिया है। उधर दरवाज़ा तो उनका खुला है, लेकिन ये है कि हमने बंद कर दिया उन्हें। सब्जियों को लगाया था पानी, जिसकी वजह से आज फिर ये माशाल्लाह निखरे निखरे लग रहे हैं, बेहतरीन हो गए हैं। ईद का दूसरा दिन है माशाल्लाह। गर्मी भी है बहुत, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल बादल भी आए बने हुए थे, लेकिन शायद अल्लाह पाक को ऐसे ही मंजूर था, बारिश नहीं हुई है। बस ऐसे ही बादल आए थे और चले गए। उम्मीद है कि 30 तारीख से बता रहे हैं कि बलूचिस्तान के इलाके ज़िला मूसा खेल, रकनी, बारखान, खोलू और सिब्बी और जो है ना तकरीबन बलूचिस्तान के तमाम अज़ला में बारिश होने के इम्कानात हैं। 30 जून से लेके 30 मई से लेके 30 मई के से लेके 2 जून तक। हम अपनी ज़ुबान में 30 बोलते हैं, बेसिकल 30 होता है उर्दू में। तो आप लोग भी अपने ज़ुबान में इनसे बताइएगा कमेंट में ज़रूर, अगर हमसे कोई गलती वगैरह हुई है तो। दूसरी बात ये है, आज गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। सोच रहे हैं कि आज किसी जगह पे जाएं पिकनिक के लिए। अभी कल हम नहीं गए थे, कल क्योंकि कुर्बानियों की वजह से कल गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। बेसिकल शाम को जाते रहते हैं, लेकिन अभी शाम को भी नहीं जा पा रहे हैं। जिस तरह बचपन में शौक़ हुआ करता था, वो बचपन की शौक़ें अब ख़त्म हो गई हैं। हम बड़े हो गए हैं तो उस रूटीन से अभी मसरूफियात की वजह से नहीं जा सकते। नीचे उतरो शैतान ऊपर चढ़ गया है, नीचे आओ। इनका काम है सारा दिन शैतानी करने। अच्छा, एक और बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हमने जो ईदवाना यहाँ पे लगाया था, उसने भी फूल उठाने शुरू कर दिए हैं। और कुछ ही दिनों में ये हिदवाना जो है ना अपने हिदवाने उठाने स्टार्ट कर देगा, तो फिर वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखें, हमने यहाँ पे हिदवाने की तरबूज की, जैसे समझे तरबूज की, उर्दू में तरबूज कहते हैं, हम अपनी ज़ुबान में हिदवाना कहते हैं इसे। अच्छा, तरबूज ने जो है ना, तरबूज के फूल उठाने, पौधे ने फूल उठाने शुरू कर दिए हैं।
और यहाँ नीचे इसका दाना भी लगा हुआ है, लेकिन वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ये उठाया हुआ है, देखें, चेक करें। तरबूज ने, इसकी काश्त इस छोटे ने की है, जिसने तरबूज खाया था तो वहाँ से उसके जो बीज निकले हैं, इसने बीज सीधा लेके यहाँ आके जो है ना उसने काश्त कर दिए हैं। और देखते देखते तीसरे दिन ये निकल आया। तीसरे दिन ये निकल आया तो मुझे भाग के आके कहता है कि देखो ये जो है ना तरबूज का पौधा उगाया है, तरबूज की बीज उगाया है, पौधा निकल आया है। तो हमने यहाँ आके चेक कीजिए, देसी कद्दू हैं, देसी वो गोल वाले कद्दू हैं देसी। तो ये भी अभी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। यहाँ पे बाजरे जो भाई ने आन के लगा दिए थे, ये भी अच्छी काश्त हो रही हैं। यहाँ पर भी चेक करें, ये बाजरे की फसल है। स्टूब को हटा दो शाबाश, इधर से सारे पौधों के ऊपर आ रहा है, इसको इस साइड पे कर दें। प्याज की ग्रोथ स्लो हो गई है, लेकिन है सही। ये 2-3 महीने लगाते हैं प्याज, उसके बाद आके तैयार होते हैं। कद्दू की फसल की बात की जाए तो कद्दू बहुत अच्छी फसल दे रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा फसल दे रहा है। गाइस आज वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो होगी, लेकिन अच्छी है, पहले से थोड़ी लो होगी, क्योंकि वो जो मोबाइल था वो मोबाइल हमने सेल कर दी थी, मोबाइल सेल कर दी है, जिसकी वजह से क्वालिटी इसकी लो होगी। इंशाल्लाह अगले मंथ में बहुत ही अच्छा मोबाइल आ जाएगा और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। ये टमाटरों के बारे में मैं सोच रहा हूँ, टमाटर ने फसल उठाने बिल्कुल छोड़ दिए हैं, इनकी ग्रोथ भी ख़त्म हो चुकी है और इनके दाने भी छोटे छोटे इन्होंने उठाए हुए हैं, ये देखिए गाइस। अच्छा, इसकी तीसरी बड़ी वजह ये है कि अभी जो पहले वाले थे वो सूख गए थे, नीचे ये पड़े हुए हैं उनकी लड़ियाँ, टहनियाँ, वो सूख गए थे। अब न्यू जो लड़ियाँ इन्होंने टहनियाँ उठाई थी वो अभी अच्छे तरीके से फसल नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी सोच रहा हूँ इनको जो है ना ख़त्म कर दूँ, इस पूरे पट्टे को यहाँ से खाली कर दूँ, साफ़ कर दूँ। यहाँ पे देखो भिंडी है, भिंडी की फसल है, कल पानी लगा रहे थे तो इसको पूरा पानी नहीं लग सका, बाकी तमाम पट्टों को टमाटर, और इस पट्टे को ये वाला पट्टा रह गया था पानी से, वो बिजली के मसले होते हैं, चले जाते हैं इस वजह से। उसके बाद आते हैं मुर्गी की तरफ, तो मुर्गी नीचे घूम रही है। मुर्गी का काम है सुबह से निकल शाम तक यहीं पे चरते रहना, सब्जियां, कीड़े मकोड़े, और इसके जो है ना खाना पीना यहीं होता है। उसके बाद इसको मैं तरबूज देता हूँ, जो भी चीज़ लेके आता हूँ, चावल वगैरह देते हैं जब पकाते हैं। और उसके बाद इसको खाने के लिए मैं प्याज काट के देता हूँ, क्योंकि आजकल शदीद गर्मियाँ हैं, तकरीबन 48-50 के करीब सेंटीग्रेड जा रहे हैं, इतनी गर्मी है, शदीद गर्मी। तो इस वजह से इसको जो है ना, जो जिसने भी मुर्गियां या परिंदे रखे हुए हैं, अगर उनकी हिफाजत चाहते हो आप लोग तो इनको प्याज लाजमी शदीद गर्मियों में दिया करें। प्याज की जो है ना तसीर ऐसा सर्द है, तसीर वो बहुत ही सर्द है, वो चाहे आदमी के लिए हो चाहे वो परिंदों के लिए हो, उसकी तसीर बहुत सर्द है, वो गर्मी में कारआमद होता है। हमारे बड़े हमें कहा करते थे जब हम पिकनिक में जाते थे या किसी जगह पे जाते थे, क्योंकि हमारा इलाका तो बहुत गर्म है, तो इस वजह से हमें वो फरमाया करते थे कि आप लोग प्याज अपने जेब में रखा करो, क्योंकि और कुछ आपको मिले ना मिले, प्याज आप खाओगे तो आपकी गर्मी जो है ना शिद्दत कम हो जाएगी और आपको गर्मी नहीं लगेगी। हीट स्ट्रोक जिसे कहते हैं गर्मी को, वो हीट स्ट्रोक आपको नहीं लगेगा। तो इस वजह से हम यूज़ करते थे, खाते थे, तो वो हमारे जेब में हुआ करता था। जब भी हम जाते थे पहाड़ों में पिकनिक पे तो हम जेब में रखते थे रोटी के साथ, और कुछ उठाते ना उठाते, लेकिन प्याज हमारे यहाँ मशहूर होता था कि हम उठा के प्याज को जो है ना ले जाते थे जेब में। हम नहीं, मतलब तमाम लोग, सॉरी मैं नहीं, मतलब तमाम जितने भी हमारे इलाके के लोग हैं, हमारे इलाकों के करीब रहने वाले गांव के लोग हैं, वो सब उठा के ले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो गांव है वो शदीद गर्मी के लपेट में होता है, सॉरी। अच्छा गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जिसकी वजह से वीडियो अभी मैं काट रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, देसी व्लॉग, परिंदों की चहचहाहट और जो है ना गांव की खूबसूरती, ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी।
वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक लाजमी किया करें, कम से कम कमेंट भी कर दिया करें। आपकी एक कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। अब तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मिलते हैं अगले व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबा के रखें हर आने वाले वीडियो ताकि आप तक टाइम तक पहुंच सके। और इस चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर लाजमी करना। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सोने दिया मान।